जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा रामकृष्ण ज्योति सागर चैनल, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो मैं गुरु माँ आपके लिए मेष राशि का राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। हम जानेंगे वर्ष 2022 क्या आपके लिए सौगात लेकर आया है और मेष राशि वालों के लिए क्या विशेष बात इस वर्ष मिलने वाली है। तो इस चैनल पर आप अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपके लिए विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेष राशि का हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि मेष राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, क्या स्वभाव है, कैसा इनका आर्थिक पक्ष रहता है, क्या इनका नेचर होता है, ये थोड़ा हम जानेंगे। उसके बाद वर्ष 2022 का भी जानेंगे कि क्या क्या आपको खुशियाँ देने वाला है, कहाँ आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी आपको। मेरे और भी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अमूल्य सुझाव मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आगे आपके लिए और भी नए नए वीडियो बनाकर आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूं। चलिए आइए जानते हैं मेष राशि का पूरा व्यक्तित्व कैसा होता है। यह हमारी जो राशि चक्र है उसकी ये पहली राशि है, चर राशि होती है पहली। इसका चिन्ह मेढ़ा होता है। इस राशि का विस्तार शुरू के 30 अंश मतलब 30 डिग्री 30 अंश तक रहता है। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र पड़ते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण आता है। ये 9 चरण बनकर एक राशि मेष बनती है। अब इन राशि वालों का नेचर कैसा होगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो क्या अधिपति हो जाएगा, केतु मंगल, क्योंकि अश्विनी का नक्षत्र स्वामी केतु है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो उसके अंदर केतु और मंगल के गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। तो इनके गुण क्या होंगे, जातक को अधिक उग्र बनाएंगे, निरंकुश बना देता है। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। फलस्वरूप जातक बात बात में झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। जातक को किसी की अधीनता पसंद नहीं होती है, वह अपने अनुसार ही कार्य और अपनी बात पसंद करता है। अब इसमें कुछ अपवाद ये हो सकते हैं कि सभी का नेचर एक जैसा तो नहीं होगा। इसमें भी हम जो विशेष जातक विशेष की कुंडली होती है उसमें और भी ग्रह, शुभ ग्रहों की लग्न पर दृष्टि, राशि स्वामियों की दृष्टि, उनकी युति है ना, और नवांश आदि को देखकर ही पूरी तरह से निर्णय लिया जाता है। ये हम एक मेष राशि का कुछ जो जनरल नेचर है वो बता रहे हैं कि व्यक्ति हमेशा इस प्रकार का सोचेगा, इस प्रकार का ही वो व्यवहार करेगा। अब आप जानिए अगला, दूसरे चरण अगर में जन्म होता है तो दूसरे चरण का भी अश्विनी केतु नक्षत्र आएगा और दूसरे चरण का स्वामी शुक्र होता है। तो जातक को अब यहाँ पर ऐशो आराम पसंद होगा, वो मेहनत करने वाले कार्यों से थोड़ा दूर रहना पसंद करेगा, विलासी होगा, खाने पीने का शौकीन होगा। अगर तीसरा चरण लेते हैं तो केतु और बुध इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जातक उच्च बुद्धि वाला, विचारों में स्थिरता नहीं रह पाती है और जातक जो सोचता है वो करने के लिए प्रेरित भी हो जाता है, तुरंत अधीरता बहुत ज़्यादा रहती है एक तरह से कहा जाए तो। चौथा चरण जातक का अगर ले हम अश्विनी नक्षत्र का तो केतु और चंद्रमा आता है। इसमें देखिए चंद्रमा और केतु यहाँ पर ग्रहण दोष बनी जाता है। तो भटकाव वाली स्थिति जातक के जीवन में अधिकतर रहती है। वह अपनी जिंदगी में यात्रा को महत्व देता है और जनता के लिए अपनी सहायता सेवाएं पूरी तरह देता भी है और अपनी जिंदगी इसी में निकाल भी लेता है। मतलब
अधिकतर वो यात्राओं में ही रहता है। भटकाव भी जिंदगी में बहुत देखने को मिलते हैं। दूसरा चरण आता है भरणी। भरणी का नक्षत्र स्वामी इसके होते हैं शुक्र। सूर्य जातक को अभिमानी और चापलूस प्रिय बनाता है। भरणी का प्रथम जो चरण होता है वो शुक्र और सूर्य से संबंधित होता है। दूसरा चरण भरणी का शुक्र और बुध आता है। इसमें जातक को बुद्धि वाले कामों की तरफ और संचार व्यवस्था से धन कमाने की वृत्ति ये देता ही देता है, क्योंकि इसमें बुध आ गया और शुक्र आ गया तो ये व्यक्ति को व्यापारी बना देता है अधिकतर। तीसरा चरण भरणी का शुक्र रहेगा स्वामी और तीसरा उपपति भी शुक्र ही होता है। तो ये भी शुक्र सभी जानते हैं विलासिता प्रिय है, खाने पीने का शौकीन, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करने का शौकीन, थोड़ा दोहरे दिमाग का भी बनाता है। कन्फ्यूजिंग थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अपने विचार को उसमें संतुलित करने की एक अच्छी योग्यता भी होती है। भटकाव होता है पर फिर वो अपने आप को नियंत्रण भी कर लेता है। भरणी का चौथा चरण का अधिपति शुक्र हुआ और उपपति मंगल होता है। अब जातक में यहाँ शुक्र मंगल के गुण आ जाएंगे कि उग्रता तो रहेगी सही, अपने विचार को प्रकट भी नहीं कर पाएगा, अंदर ही अंदर मन में ही वो ज़्यादातर रखेगा बात को, माया में उलझा रहेगा, मतलब धन दौलत में, पैसा कैसे कमाऊं, कहाँ खर्च करूं, कैसे बचाऊं। जीवन साथी के साथ भी अब यहाँ शुक्र मंगल का असंतुलन यहाँ दिखता है कि जीवन साथी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता है, मगर वो जीवन साथी से दूर भी नहीं रह पाता है, साथ में भी रहेंगे और लड़ाई झगड़ा नोकझोंक भी चलती रहती है। अब मेष राशि में जो तीसरा चरण कृतिका का प्रथम चरण आता है नक्षत्र का, उसका स्वामी होता है सूर्य और उपपति हो जाएगा गुरु। जातक में दूसरों के प्रति सद्भावना, सद्विचार, क्योंकि यहाँ गुरु और सूर्य आ गया, दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, रास्ता दिखाने वाले ग्रह हैं, तो वही स्वभाव जातक में भी यहाँ दिखने को मिलेगा। अपने समाज को, परिवार में शालीनता के साथ रखेगा, आगे बढ़ाएगा, घर में भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तब यहाँ गुरु और सूर्य अनुशासन प्रिय व्यक्ति को बनाता है। अब यदि हम बात करें कि मेष लग्न वाले का शारीरिक गठन कैसा होता है, तो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, परंतु अधिक काम करने वाले होते हैं, अधिक बोलने वाले भी होते हैं, उग्र स्वभाव वाले। और ये राशि रजोगुणी होती है, थोड़ी अहंकारी भी बनाती है, चंचल स्वभाव, बुद्धिमान। अब जब अगर सूर्य गुरु का साथ हो रहा है, उस चरण नक्षत्र में जन्म है, तो धर्मात्मा बनेगा व्यक्ति, चतुर बन जाएगा। अल्प संतति, मतलब ये थोड़ी सी बंजर राशि जिसको कहते हैं उसमें अंतर्गत आती है, तो अल्प संतति भी कभी कभी देखने को मिलती है। अधिक पित्त बनता है शरीर में, सब प्रकार के भोजन करने का शौकीन होता है, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला कुल दीपक होता है। इनका शरीर कुछ लालिमा लिए चेहरा होगा, मतलब पूर्ण गौर वर्ण इनको नहीं कह सकते हैं। मेष लग्न में, मेष राशि में जन्म लेने वाले जातक का अगर हम देखें तो इनकी आयु के 6ठे साल, 8वें साल, 15वें, 20वें, 28वें, 34वें, 40वें, 45वें और 56वें और 63वें साल में कुछ शारीरिक कष्ट और धन हानि का योग बनता है। इनको सामना करना पड़ता है किसी भी रूप में हो। साथ ही वर्ष के 16वें, 21वें, 29वें, 34वें, 41वें, 48 और 51वें साल में जातक को धन की प्राप्ति, वाहन सुख, भाग्य में वृद्धि और कई प्रकार से लाभ और आनंद की प्राप्ति भी होती है। मेष राशि वाले जैसा कि अग्नि तत्व भी कही जाती है, तत्व से देखें तो अग्नि तत्व की पहली राशि है, चर राशि से देखें तो
चर राशि पहली मेष राशि बनती है, तो ये अग्नि त्रिकोण मेष सिंह धनु की ये पहली राशि हुई। इसका स्वामी मंगल अग्नि ग्रह का हो जाता है। तो राशि और स्वामी का संयोग मंगल और अग्नि तत्व का ऊर्जा अग्नि, ये सब मतलब व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान, ओजस्वी, दबंग, साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बनाते हैं। ऐसे जातक अधिकतर बाधाओं को चीरते फाड़ते मतलब अपने मार्ग पर, अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, इन राशि वालों में धन कमाने की अच्छी योग्यता होती है। उनके छोटे काम पसंद नहीं होते हैं उनको, उनके दिमाग में हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं, क्योंकि महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। राजनीति में भी इनको नेतागिरी मतलब नेतृत्व की क्षमताएं तो इनमें होती ही है। तो राजनीति के क्षेत्र में भी नेतागिरी, संगठनकर्ता, उपदेशक, अच्छा बोलने वाले, या किसी कंपनी में अगर चले जाएं, क्योंकि मंगल है, शनि का प्रभाव होगा तो ये टेक्निकल लाइन में चले जाएंगे, तो कंपनी को प्रमोट करने वाले, अगर मंगल है तो आप वर्दीधारी भी हो जाएंगे कभी, रक्षा सेवाओं में काम करने वाले, पुलिस अधिकारी, और शुक्र सूर्य गुरु मंगल का प्रभाव इन पर हो गया तो ये रसायन शास्त्री, शल्य चिकित्सक, बहुत अच्छे डॉक्टर, कारखाने में काम करने वाले, या इस प्रकार के भी फील्ड में ये व्यक्ति जाते हैं और बहुत अच्छा अपना काम दिखाते हैं। उनमें एक तरह से बहुत शक्ति जिसको कहते हैं कि होती, बस इनकी शक्ति ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। अन्य ग्रहों की अगर नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी होती है तो फिर ये सब इनको मुश्किल हो जाती है सब करने, ये कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर सारी एनर्जी ये गलत कामों में इनकी लग जाती है। अगर हम इनको देखें कि इनको शरीर में क्या बीमारी हो सकती है या रोग क्या क्या इनको परेशान करते हैं, तो अग्नि तत्व और मेष राशि मंगल सूर्य का प्रभाव जैसे कि हमने बताया होता है, तो अधिकतर इनके पेट में ज़्यादा गर्मी, सर दर्द, जलन पेट में, और सिर की बीमारियां अधिकतर लकवा, मिर्गी जैसे, और मंगल ब्लड का भी कारक होता है, तो मुहासे, अनिद्रा, दांत, मलेरिया, चेचक, ये इस प्रकार के रोग अधिकतर इनको होते रहते हैं। तो इनसे इनको बचना चाहिए और अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं कि वर्ष 2022 नया वर्ष कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम मैं सभी मेष राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला ये वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारे बदलाव लेकर आए और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम ज्योतिषीय आधार पर जान लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं आपकी राशि पर। तो नए वर्ष पर जीवन में नए बदलाव, नई उम्मीद रखने वाले मेष राशि आप सफलता की ओर जाने वाले हैं। जो लोग परिश्रमी हैं, आशावादी हैं, जो कि ये अधिकतर होते हैं, उनके लिए तो ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा, करियर, व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नया वर्ष बेहतरी का प्रतीक बनने वाला है, क्योंकि अभी तक के जो 2 साल 3 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें बहुत से लोगों ने परेशानियां, कठिनाइयां झेली है, और प्रभु ने अब हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। अच्छा समय आया है, तो इसको अच्छे से बढ़िए आगे, नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ बढ़िए। वर्ष की शुरुआत में कुछ नए निर्णय लेने की संभावना है। आप अपनी बुद्धि से उसे अपने नए अनुभव या नए क्या बोलना चाहिए, जैसे नए अवसर प्रदान होने वाले हैं, जिसमें आप के लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण होगा। आप रचनात्मकता बढ़ेगी। वर्ष के मध्य में आपको विकास और जीवन में बदलाव महसूस होगा और नए लोगों से मुलाकात भी होगी, जिसका कि आपको आगे जाके बहुत लाभ भी मिलने वाला है। अपने श्रम को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, धन संचय को थोड़ा प्रमुखता दें,
खर्चा अधिक न करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ष की शुरुआत में जब हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र मकर राशि में होने से मेष राशि के जातक अपने रिश्ते में अपनेपन को बेहद ही गंभीरता, व्यवहारिकता और सतर्कता महसूस करेंगे। उन्हें कुछ समय के लिए प्रेम और लगाव के बजाय दीर्घवती के जो लंबी अवधि के जो प्रेम प्रसंग है उसमें आनंद आ सकता है, उनसे आप जुड़ सकते हैं, विवाह आदि हो सकता है। इस दौरान आपके विचारों में काफ़ी परिपक्वता आएगी। आप नया उत्साहजनक कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मार्च में अगर जनवरी की बात करें, शुरुआत के साल के शुरुआत में मेष राशि से दूसरे भाव में आपके राहु रहेंगे और अष्टम भाव में मंगल केतु, नवम भाव में सूर्य बुध, दशम भाव में शनि स्वग्रही और शुक्र है और एकादश भाव में गुरु रहने वाले हैं। तो ये अवसर जैसे शुक्र धनेश होकर आपके दशम भाव में बैठा है, तो ये शुक्र धन योग बनाने, संचित धन में वृद्धि करने वाला योग बनेगा। नए रोजगार, क्योंकि दशम भाव एक्टिव हो रहा है, शनि वहाँ पर स्वग्रही है, नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और इस समय आपकी पूर्व की चिंताएं कुछ दूर होंगी, लेकिन अपने कार्य में आपको लगन से काम करना पड़ेगा। इस साल जो शुरुआती है इसमें गुरु बृहस्पति जो हमारे देवताओं के गुरु हैं वो एकादश भाव में होने से इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी। दूसरे भाव में राहु के कारण थोड़ी समस्या हो सकती है, खर्च बढ़ने से बचत करने में संकट की स्थिति बन सकती है, पर कुल मिला के फिर भी आपका समय अच्छा निकलेगा। अप्रैल के बाद भूमि, भवन, वाहन आदि का आनंद भी आपको मिल सकता है। अब बृहस्पति की जब अप्रैल के बाद बृहस्पति जाएंगे मीन राशि में, आपकी राशि से 12वें भाव में, परंतु वहाँ से पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी, जिससे आपको कुछ नए परिणाम मिलेंगे। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहने वाली है। व्यापार करने वाले जातकों को धन लाभ होने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कुछ शुभ समारोह हो सकते हैं, जिसके कारण खर्च बढ़ेगा ही, वो तो अच्छा है। अच्छे आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन धन जोड़ने में भी आप सफल हो पाएंगे क्योंकि गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपके लिए जमीन, मकान, वाहन ये भी लेन देन का काम होगा। साझेदारी पर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। नौकरी में यदि हैं आप तो प्रमोशन के चांस भी आपको जरूर मिलने वाले हैं। साथ ही अप्रैल के महीने में अप्रत्याशित लाभ, क्योंकि अप्रैल के बाद राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। यात्रा हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन, प्रमोशन होगा, या तो नौकरी वाले हैं तो उनको स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत सारे अनावश्यक खर्च भी हो सकते हैं, अनावश्यक कह लीजिए, या आप अपने मनोरंजन, मौज मस्ती, यात्रा में भी खर्चा आपको जो होगा, तो ये अनावश्यक आप कहें या आपके लिए अच्छा हो, जो भी आप कहें, तो खर्च तो आपका होना है। तो उसके बाद अप्रैल के बाद जब राहु मेष राशि में और गुरु आपके 12वें भाव में होंगे और शनि आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जहाँ से शनि की दृष्टि लग्न पर राहु पर होगी, पंचम भाव पर होगी और आपके अष्टम भाव पर होगी। तो ये समय भी आप अपने वाहन को ध्यान से चलाएं। कुछ एक्सीडेंट, रोग या ऑपरेशन इसके चांसेस भी बनते हैं। सावधानी रखेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपके लग्न कुंडली या आपकी पर्सनल जो कुंडली है उसमें अगर शनि राहु केतु की दशा, अंतरदशा कुछ चल रही है तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि जैसा कि मैंने बोला चतुर्थ भाव पे होगी
और छठे भाव पर होगी और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि भी होगी। तो इससे भी आप घर वाहन ये लेने का सुख तो आपको मिलेगा ही, रोग भी दूर होंगे। छठे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से रोग को ठीक भी करता है, पेट को थोड़ा खराब भी करता है गुरु। और साथ ही केतु सप्तम भाव में होने से पत्नी या पति अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको होगी पूरे वर्ष, क्योंकि राहु अब मेष राशि में आएंगे तो 18 महीने के लिए यहाँ रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। शनि सहयोग बना हुआ है, वैसे भी मकर राशि में अभी केंद्र में बैठे हैं, तो अभी भी बदलाव आपके जीवन में है जो कि सकारात्मक होंगे। अगर थोड़ा भी कहीं कुछ गड़बड़ लगती है या असुविधा हो रही है या परेशानी हो रही है तो मैं एक उपाय बताती हूँ, वो आप करिए तो ईश्वर ने चाहा इस परेशानियों से भी आप जल्दी निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, पूरे साल अभी नए वर्ष से आप एक संकल्प लेकर पूरे साल हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का आप नियमित पाठ करना शुरू कर दीजिए। साथ ही अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए एक 7.25 रत्ती का पुखराज सिद्ध किया हुआ अच्छा ओरिजिनल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन पहन लीजिए सुबह सुबह। और राहु केतु के मंत्र जाप आप नियमित करते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें। हर शनिवार बुधवार किन्नरों की सेवा, गरीब मजदूर को कुछ खाने को देना, ये सब भी आप करते रहेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आपके ऊपर कोई परेशानी कोई मुसीबत नहीं आएगी। और प्रभु से मैं भी प्रार्थना करती हूँ आपका नया वर्ष ये आने वाला बहुत ही अच्छा गुजरे, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हों और उत्तम स्वास्थ्य रहे, खूब आप तरक्की करें, आपका परिवार घर बच्चे माता पिता सब खुश रहें स्वस्थ रहें। और हम यात्राओं से जितना बचें, दूरी बनाए रखें, अपने घर आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार के संक्रमण वायरस से बचे रहेंगे। तो ये हमारा सबका ही दायित्व है कि अपने आप को, अपने घर को, अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ला, अपना समाज, अपने देश, सबकी स्वच्छता और सुरक्षा पर हम ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आप इसमें क्या सुनना चाहते हैं राशि के बारे में या और कोई भी विषय के बारे में ज्योतिष से संबंधित, तो आप मुझे ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।